नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बात हो रही है राहु और केतु के राशि परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में। मकर लग्न तक चर्चा हो गई, अब हम कुंभ लग्न की बात करेंगे। कुंभ लग्न शनिदेव की राशि है और अभी तक राहु तृतीय भाव पराक्रम भाव में गोचर कर रहे थे। 30 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार की शाम को 4:35 के बाद लगभग ये प्रवेश कर गए हैं। कहां पर? मीन राशि में। देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर गए हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि में रहेंगे राहु और कन्या राशि में अष्टम भाव पर चले जाएंगे केतु। कहां से? भाग्य भाव से। एक अच्छी स्थिति थी, कार्य आपके 18 महीने में बन रहे थे। आपके जीवन में पिछले 18 महीनों में कुछ ऐड हुआ है, कुछ नई चीज हुई है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ उपलब्धि हासिल हुई है, लेकिन अब गड़बड़ा गया है। अब आपके लिए समय उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, स्पष्ट रूप से आप समझिएगा। कुंभ लग्न के लोग, कुंभ लग्न अथवा राशि भी मान लीजिए, आपके लग्न पे दूसरे भाव में राहु रहेंगे, कुटुंब भाव में रहेंगे, धन भाव में रहेंगे, वाणी भाव में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर इन क्षेत्रों से अवरोध प्राप्त होगा। वाणी में तीव्रता बढ़ेगी, दांत की समस्या हो सकती है, खर्च में वृद्धि हो सकता है, पारिवारिक तनाव हो सकता है, पारिवारिक दायित्वों में वृद्धि हो सकता है, पारिवारिक खर्च में वृद्धि हो सकता है, पारिवारिक दायित्वों को के निर्वहन में तनाव हो सकता है। वाणी पर संयम बहुत जरूरी है, नहीं तो पिछला जो राहु आपसे अच्छा कराया है उसको ला करके यहां गोड़ देगा। यह समय माता पिता के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत खराब है। माता पिता का स्वास्थ्य खराब कर सकता है, माता पिता को चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बना सकता है, माता पिता को लेकर के स्वास्थ्य अथवा मन भेद की स्थिति को बढ़ा देगा। अब केतु की बात करेंगे तो केतु अष्टम भाव में रहेंगे, तो अष्टम भाव में बैठकर केतु आपको इनर प्रॉब्लम देना, पेशाब संबंधी समस्या देना, यूटीआई की स्थिति ला देना, पेट की दिक्कत कर देना, पैर में चोट अथवा दर्द की स्थिति कर देना। तो अगले 18 महीने तक, 18 मई 2025 तक यहीं रहेंगे और यहीं रह करके इतना प्रभाव स्थापित करेंगे सीधा सीधा। पैर में चोट, दर्द, पेट की समस्या, वाणी तीव्रता, ये सब होता रहेगा, ये सब सामान्य बात है। अब इनकी दृष्टियों की बात करें, क्योंकि इनको 3 दृष्टि मिली हुई है। 3 दृष्टि की बात है कि ये कर्क राशि राहु देखेंगे, कन्या राशि, वृश्चिक राशि को, केतु देखेंगे वृषभ, मकर और मीन को। ये सारी बातें हम समझेंगे। इससे पहले ये जान लें कि राहु की स्थिति कब से कब तक बनी हुई है और क्या बनी हुई है। तो राहु 18 मई 2025 तक यही रहेंगे, 30 अक्टूबर से, और यहां पर जल तत्व की राशि में है, मीन राशि में जल तत्व की राशि में है, तो जलीय रोग भी, इन्फेक्शन भी बढ़ा सकते हैं, इसका ध्यान देना है। ये अपने इस गोचरी संचरण के दौरान 3 प्रमुख नक्षत्र, 3 नक्षत्रों पर, रेवती नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचरी संचरण करेंगे। राहु और केतु दोनों एक हैं, एक सिर है तो एक धड़ है, तो दोनों एक साथ गोचर करते हैं, एक साथ जाते हैं, तो एक साथ ही परिवर्तित हो रहे हैं और एक ही साथ चलते भी हैं और एक ही साथ प्रभाव को समझना भी चाहिए। दोनों के पिता का नाम विप्रचित्त था, माता का नाम सिंहिका था। दोनों की माता एक है, क्योंकि एक धड़ है और एक सिर है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का रिजल्ट, दोनों का फल समान समझेंगे। अच्छा, राहु की केतु की बात करें तो केतु पृथ्वी तत्व की राशि में प्रवेश कर रहा है, तो पृथ्वी तत्व की राशि में प्रवेश करेगा और वहां पर 3 नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र, इन पर गोचर करेगा। तो उस गोचर के दौरान इसके फल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। दोनों ग्रहों के कारकत्व की भी बात कर लिया जाए, दोनों ग्रह के कारकत्व की स्थिति क्या है, तो दोनों ग्रह के कारकत्व ये कहते हैं कि राज्य का क्षेत्र है, राज्य का चिन्ह है, देश की समृद्धि है, देश का युवा है, विदेशी यात्रा है, घर से दूरी है, गंदगी और पवित्रता का कारक है, हड्डी का रोग है, झूठ बोलना,
तंत्र मंत्र ओझा सोखा सबका कारक है। वात कफ का रोग है, सांप है, काला बाजार है, नंबर 2 का पैसा है, अचानक भयंकर रोग है, झगड़ा है, सन्निपात है, झाड़ फूक है, स्कीर्ति है, प्रसिद्धि है। तो बहुत दायरे में है इसके, इन दोनों ग्रहों के। ऐसे में बहुत प्रभावशाली ग्रह हैं, इनका प्रभाव होके रहेगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। अब राहु द्वितीय भाव में बैठकर पूरा दूसरा भाव खराब कर देंगे। और इनकी दृष्टियों की बात करें तो छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो छठे भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो प्रतियोगिता के भाव पर डालेंगे। तो प्रतियोगी छात्र हैं आप, प्रतियोगिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप, तो निश्चित तौर पर आपके लिए सफलतादायक हो जाएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अब राहु परिवार में है, परिवार में उथल पुथल रहेगा तो पढ़ाई सेक्टर कमजोर हो जाएगी, पढ़ाई के मामले में चीजें खराब आएंगी। घर से पैसा आ रहा था पढ़ने के लिए तो वो ब्रेक हो सकता है, या आप गलत आचरण कर सकते हैं। इसी गोचर परिवर्तन में, इसी राहु की स्थिति में आप गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू भी शुरू कर सकते हैं। इसलिए कंट्रोल रखिएगा, ये न बढ़ने पाए, अनर्गल पैसा न जाने पाए। बार बार मुंह में छाला पड़ना भी इस परिवर्तन में हो सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप पढ़ ले गए, सब परिवार के साथ सामंजस्य बैठा ले गए, तो निश्चित ही प्रतियोगिता में आप विजय पाएंगे, नौकरी मिल सकती है आपको। अगली दृष्टि दशम भाव पर है, तो परिश्रम आपसे राहु महाराज खूब कराएंगे, नो डाउट, मतलब निसंदेह आपके परिश्रम में वृद्धि हो जाएगा। आपके कार्यस्थल पर, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, वहां पर आप नए दायित्व को पाएंगे, नया कार्य आपको मिलेगा। भले ही आपके मानसिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है, तनाव में महसूस करें आप, तनाव में आ जाएं आप, फिर भी आपको नया दायित्व मिल सकता है, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र में है तो वहां भी आपका ट्रांसफर हो सकता है, स्थानांतरण होता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी स्थानांतरण की स्थिति बनेगी, इसमें दो राय नहीं है। अब राहु की दृष्टि पड़ेगी अगली अष्टम भाव पर, जहां केतु बैठे हैं। तो पेट, पैर, इनर की समस्या तो हम पहले बता चुके हैं। पहले से शुगर की समस्या, तो सावधान रहना है। अब केतु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, तो गृह और वाहन सुख बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा? खरीदेंगे। तो अगली दृष्टि इनकी द्वादश भाव पर है, व्यय भाव पर है। इसका मतलब व्यय करेंगे कहां पर है आप? गृह और वाहन पर। घर बनवाएंगे, दरवाजे में कुछ परिवर्तन कराएंगे, इंटीरियर कुछ कराएंगे, इस तरह की स्थिति लाएंगे। साथ ही साथ वाहन खरीदने का मन था, खरीदा जाएगा। घरेलू कार्यों पर खर्च करेंगे आप, और घरेलू लोगों के साथ आप दूर की यात्रा भी करेंगे, यानी यात्रा पर भी खर्च बढ़ेगा, घर में भी खर्च बढ़ेगा, कार्य बनेंगे, सुख बढ़ेगा, नींद आएगी। दूरस्थ यात्रा मतलब विदेशी यात्रा भी संभव है। अब विवाद से आपको जरूर बचना है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके दशम भाव में है, तो विवाद के कारण सम्मान में कमी भी आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको बचना है विवाद से। कुल मिलाकर के आपको बचना कहाँ है? वह विवाद से, वाणी में तीव्रता नहीं आने देना है, इससे बचना है, बाकी सब ठीक है। अगर मूल कुंडली में राहु द्वितीय भाव में है, चतुर्थ भाव में है, अष्टम भाव में है, द्वादश भाव में है, तो निश्चित ही खराब है, नुकसान करेंगे। इसी में अगर कहीं राहु की दशा अंतर्दशा है तो समझिए कोढ़ पर खाज, और खराब हो जाएगा। इसलिए जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, विनम्रता पूर्वक मेरा उनसे निवेदन है कि किसी भी स्थिति में राहु के शांति का उपाय आपको कर लेना है, इसको जान लीजिए। यदि आपके मूल कुंडली में दाम्पत्य भाव पर है तो जीवन साथी से तनाव कर देंगे आप अपनी वाणी के कारण, इसलिए पहले ही राहु को ठीक कर लीजिए। बाद में मत कहिएगा कि नहीं आपने नहीं बताया था और ऐसा हो गया मेरे साथ। हम आपको स्पष्ट बता दे रहे हैं, अच्छा भी होगा तो खराब ज्यादा होगा,
यह गोचरी परिवर्तन घोर आर्थिक संकट की तरफ ले जाएगा, रुका हुआ पैसा दूर करेगा, आंखों की समस्या पैदा कर देगा, दांत खराब कर देगा, गला खराब कर देगा, मुंह में छाला उत्पन्न कर देगा, इतनी चीजें कर देगा। इसका ध्यान रखना है आपको। तो उम्मीद करता हूं आप लोग उपाय करके ठीक हो जाएंगे। आगे मिलते हैं हम नए कार्यक्रम को लेकर के। लाइव में भी हम तुरंत बहुत जल्दी आने वाले हैं लाइव कार्यक्रम को लेकर के, आप सभी के बीच में, आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को शुभ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।